बहुत रीसेंट जजमेंट है। ये जजमेंट 8 दिसंबर 2025 की आई है। उसके बारे में आज डिस्कस करूँगा आपसे। ये जजमेंट आपकी शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में है, मतलब जहाँ आपकी वाइफ और आपके पेरेंट्स रहते हैं, वाइफ के क्या अधिकार हैं या बूढ़े माँ बाप के क्या अधिकार हैं, इस जजमेंट में क्लियर जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। ये क्लियरली जो है इस जजमेंट में आया हुआ है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपके बूढ़े माँ बाप जो एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत पे रह रहे हैं, जहाँ वाइफ रह रही है, और वाइफ ने सारा का सारा जो आपका माहौल है घर का ख़राब करके रखा हुआ है, तो ऐसे में ऐसी वाइफ को बाहर कैसे निकालें सबसे पहले, और क्या कानून कहता है कि किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। आपके बूढ़े माँ बाप का घर है, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से ये घर ख़रीदा। आज वो अपने बुढ़ापे में है और वो अपनी जो आगे की ज़िंदगी है वो ढंग से गुजार नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी वाइफ ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं उस घर में। उस घर में जहाँ शांति होनी चाहिए वहाँ पे कलेश है। वहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों पे लड़ाई झगड़ा होता है, और आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो ढंग से रह नहीं पा रहे। तो ऐसा ही केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसकी मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें यही हुआ था कि वाइफ और माँ बाप एक ही छत के नीचे रह रहे थे, और जो हस्बैंड है उसने घर खाली कर दिया था, वो दूसरी जगह जाके रह रहा था। तो हस्बैंड जहाँ रह रहा है वहाँ वाइफ को भी रहना चाहिए ऐसे में, बट वाइफ वो घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वाइफ वहीं रहती गई और बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी जो है नर्क से भी बदतर बना दी। उनको जो है रोज़ लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता था। रोज़ जो है किसी ना किसी बात पे डिस्प्यूट हो गया, कभी बिजली काट दी, कभी पानी काट दिया, कभी लिफ्ट जो उस प्रॉपर्टी में थी वो रोक दी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वाइफ ने कर दी, ताकि जो प्रॉपर्टी है वो बूढ़े माँ बाप वाइफ के नाम कर दें और वो लोग वहाँ से निकल जाए, अपनी प्रॉपर्टी से बेघर हो जाए। तो यहाँ तक नौबत आ गई थी। तो ऐसे में बूढ़े माँ बाप ने क्या किया, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उन्होंने एक केस डाल दिया। वो केस था सिविल सूट ऑफ इंजंक्शन। इसमें दो रिलीफ उन्होंने लिए, मैंडेटरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। और जो वाइफ है उसने एक फ़ाइल कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस, डीवी का जिसे हम कहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में वाइफ को प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिल गया कि वाइफ को नहीं निकालेंगे आप बाहर, जो बूढ़े माँ बाप के अगेंस्ट जो है ऑर्डर हुआ ये। तो अब ऐसे में क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी से कभी वो वाइफ को बाहर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये आज हम समझेंगे इस जजमेंट के द्वारा। अब देखिए, जैसे बूढ़े माँ बाप ने ये केस किया कोर्ट में, तो वहाँ पे उन्होंने इंजंक्शन में एक ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन लगाई कि जी घर का माहौल ठीक नहीं है, कृपया जो है वाइफ को एविक्ट करवाइए, वाइफ को यहाँ से स्थानांतरित कीजिए। बूढ़े माँ बाप ने ये केस डाला और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर ये किया कि जो वाइफ को एविक्शन ऑर्डर कर दिया, और साथ में ये कहा कि उसे जो है ऑल्टरनेटिव रेंटल अकोमोडेशन जो है प्रोवाइड कराएंगे जो पेरेंट्स हैं। ये ऑर्डर हो गया। इस ऑर्डर को लेके वाइफ अपील में चली गई। वाइफ का मेजर ग्राउंड ये था कि जब उसे एक प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला हुआ था, जब वो प्रोटेक्टेड थी और जो उसका शेयर्ड हाउस है वहाँ उसे रहने का राइट है, तो कोर्ट ने ऐसा कैसे एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया। बात तो सही थी कि कैसे कोर्ट एविक्शन ऑर्डर ऐसे केसेस में पास कर सकता है। तो ऐसे में जो कोर्ट ने नोटिस भेजा दूसरी साइड को, दूसरी साइड आई तो दूसरी साइड की दलील ये थी कि देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल सोच समझ के ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने बाकायदा एक लोकल कमिश्नर भी अपॉइंट किया। उस प्रॉपर्टी को पूरा जो है पूरा वो छांटा गया, प्रॉपर्टी को पूरा वो देखा गया, और उसमें पाया गया कि दैट जो रहने का माहौल टॉक्सिक है, वो सही नहीं है, हेल्थ के लिए भी सही नहीं है बूढ़े माँ बाप की। तो इसी ग्राउंड पे जो है कोर्ट ने एविक्शन ऑर्डर किया, जस्ट टू प्रिजर्व पीस, प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। इसलिए जो है बाकायदा ऑर्डर पास हुए, और साथ साथ प्रोविज़न भी किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर निकाल दिया, उसके अलावा जो है ऑल्टरनेटिव रेंटल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की गई है। उसमें एक रेंट अमाउंट फ़िक्स किया गया था, 2.5 लाख रुपए महीना था। इस केस में 2.5 लाख रुपए महीना रेंटल अकोमोडेशन के लिए एक प्रोविज़न कोर्ट ने करा हुआ है।
तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि वाइफ को जो अगर एविक्ट कर भी दिया है तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं है या वो लाचार हो गई है। तो पूरा ध्यान रखा गया है और वो ऑर्डर सही है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यही माना कि देखिए बूढ़े माँ बाप की प्रॉपर्टी है, उनको जो है इन्जॉयमेंट का पूरा राइट है। ये भी बात ठीक है कि वाइफ का भी जो है पूरा अधिकार है उस घर में रहने का, बट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। कि सेक्शन 17 जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी रेजिडेंस राइट्स की बात करता है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो सब्जेक्ट टू अल्टरनेटिव अकोमोडेशन होता है, जिसमें बूढ़े माँ बाप ने ऑलरेडी जो है रेंटेड अकोमोडेशन के पैसे वो कह रहे हैं हम दे देंगे, ये कृपया जो है इसको इविक्ट कीजिए यहाँ से। 2.5 लाख रुपए महीना जो है वो रेडी थे देने को, ताकि जो बहू है वो बाहर रहे उस प्रॉपर्टी से। तो कोर्ट ने ऑर्डर को बिल्कुल सही मानते हुए कहा कि सेक्शन 17 का जो प्रोविज़न है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। सेक्शन 17 का जो प्रोविज़न है वो सब्जेक्ट टू ऑल्टरनेट अकोमोडेशन भी होता है। जब आपने ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन वाइफ को प्रोवाइड कर दी है तो वाइफ वहाँ ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन में रहे और अपने जो बूढ़े माँ बाप को है उनको एंजॉय करने दे। तो यहाँ पे 2 राइट्स हैं। एक तो बूढ़े माँ बाप का जो राइट है कि वो बिल्कुल प्रॉपर्टी को एंजॉय करें और जो प्रॉब्लम्स हैं प्रॉपर्टी में वो ना फेस करें, और दूसरा जो है वाइफ का अधिकार है राइट टू रेजिडेंस। यहाँ पे वाइफ को रेजिडेंस राइट भी मिला और जो पेरेंट्स को चाहिए था मेंटल पीस उस प्रॉपर्टी में रहने का वो भी मिला। बट कॉस्ट इसमें यही थी कि जो पेरेंट्स हैं उनको 2.5 लाख रुपए महीना रेंट देना पड़ा। तो जब भी कोर्ट ऐसे केसेस डिसाइड करता है शेयर्ड हाउस होल्ड में क्या राइट है वाइफ का, अगर आप ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन देने को रेडी होंगे तो कोर्ट जो है ऑर्डर इविक्शन का कर सकता है उस प्रॉपर्टी से जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी पे कब्जा है वो वाइफ का नहीं हो सकता जब भी मैट्रिमोनियल केस अगर चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप वॉलंटरी कर दें, प्रॉपर्टी दूसरी देने को रेडी हैं, कोर्ट ऑर्डर करेगा एविक्शन। ये जजमेंट का पूरा जो मैंने एक आर्टिकल लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, साथ ही साथ ये जजमेंट भी है। तो कृपया जो है इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।